गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग तुरीयाश्रम नामक सूक्ष्म ग्रंथ का जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारत में अरण्यों में स्थित ऋषि मुनियों के आश्रम में लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, मतलब वही शिक्षा के केंद्र थे। प्रत्येक आश्रम एक छोटे विश्वविद्यालय की तरह होता था। इन आश्रमों को गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी अंतेवासी कहलाते थे। उनको अंतेवासी कहते थे। तो गुरु की सेवा करते हुए वे शिक्षा ग्रहण करते थे। जो विद्यार्थी थे गुरु की सेवा भी करते थे, साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। अन्न वस्त्रादि जो है वो गुरु लोग व्यवस्था करते थे, उनके अन्न का, वस्त्र का। और विद्यार्थियों को अपने पुत्रवत मानकर गुरु लोग उन्हें समुचित शिक्षा देते थे। गुरु लोग विद्यार्थियों को अपने पुत्र जैसे मानते थे। ऐसे बड़े आश्रमों के अध्यक्ष को कुलपति कहा जाता था। शिक्षा का उद्देश्य था कि अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति हो। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ अभ्युदय के अंतर्गत आते थे। इनको त्रिवर्ग भी कहा जाता रहा है। और मनुष्य जीवन को सार्थक और उन्नत बनाने के लिए त्रिवर्ग को आधार बनाया गया। सत्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण होकर अपने कर्तव्य कर्मों को विधिवत करना प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। सत्य और नैतिकता का आश्रय लेकर धन से मतलब सत्य और नैतिकता का आश्रय लेकर धन की प्राप्ति करना द्वितीय पुरुषार्थ माना गया है। और इस प्रकार प्राप्त धन से शास्त्र विधि सम्मत कामनाओं को पूर्ण करते हुए आनंद का उपभोग करना तृतीय पुरुषार्थ काम है महाराज। तो गुरुकुलों में मतलब गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा त्रिवर्ग के इन्हीं मूल सिद्धांतों पर आधारित होती थी। उस समय शिक्षा का जो मूल सिद्धांत था, इसी तीन जो त्रिवर्ग है इसी का मूल मानकर शिक्षा दी जाती थी। तो गुरुकुलों में किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, तो इसका एक संक्षिप्त विवरण श्रीमद्भागवत महापुराण में आता है। श्री कृष्ण और बलराम दोनों का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तत्पश्चात विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में गए। गुरुवर मुनि संदीपनी ने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि की भी शिक्षा प्रदान की गई। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रम, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया गया। दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 64 कलाओं का 64 कलाओं के अंतर्गत गीत, वाद्य, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, पाकशास्त्र, सुगंध वस्तुएं अर्थात इत्र, तैल आदि का बनाना, प्रतिमा आदि बनाना, सोने और चांदी आदि धातु तथा हीरे, पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, गृह निर्माण की कारीगरी, बढ़ई की कारीगरी, वृक्षों की चिकित्सा, विभिन्न देशों की भाषा ज्ञान और शकुन अपशकुन को जानना, कूटनीति, द्यूतक्रीड़ा, इंद्रजाल इत्यादि लोक व्यवहार में आवश्यक सभी विद्याएं एवं कलाएं आ जाती है। इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋषि मुनि
लोग इन सब विद्याओं एवं कलाओं में विशेषज्ञ भी शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे होंगे। सिद्धांत था कि जिसको जो कार्य मिला हो उसे वह भगवत कार्य समझकर पूर्ण तत्परता से करे तो वह अवश्य परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कहा गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, बीड़ावदन तत्त्वज्ञ त्रुटि जाति विशारदः तालज्ञस्य प्रयासेन मोक्ष मार्गम न्यच्छति। गुरुकुलों में इस दृष्टि से शिक्षा होती थी कि कोई भी विषय हो उसमें निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। अधूरा ज्ञान अनर्थकारी होता है। वैसे भी अधूरा ज्ञान तो मतलब अनर्थ ही देने वाला है। तो गुरुकुलों के विद्यार्थी 8 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करता था और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करता हुआ शिक्षा ग्रहण करता था। जो गुरुकुलों के अध्यक्ष ऋषि मुनियों के आचरण और जीवनचर्या का भी उस पर बहुत प्रभाव पड़ता था। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात क्षमावर्तन संस्कार करते हुए गुरु शिष्य को अनेक उपदेश देता था और उसे बताते थे कि लोक व्यवहार में उसका आचरण कैसा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर मनुष्य 25 वर्ष गृहस्थ के रूप में शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हुआ त्रिवर्ग के सिद्धांत के अनुसार जीवन बिताता था। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दोनों आश्रम प्रवृत्ति मार्ग से संबंध है, परंतु शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी अपने लक्ष्य से दूर नहीं रहता है। नारायण, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात कुछ व्यक्ति जो उस योग्य होते थे अरण्यों में रहकर गुरुकुल चलाते थे। उनका समस्त जीवन अध्ययन, अध्यापन और तप में ही लगा रहता था। काल क्रम में वे ऋषित्व प्राप्त कर लेते थे। गृहस्थाश्रम में नगरों निवास करते हुए मतलब गृहस्थ आश्रम में नगरों में निवास करते हुए गृहस्थ के नियमों का विधिवत पालन करते हुए लौकिक उन्नति करने के लिए मनुष्य को 25 वर्ष तक समय निर्धारित था। शास्त्र कहता है कि जब गृहस्थ अपने शरीर में झुर्रियाँ और बाल में सफेदी और पुत्र देख ले तब वह वन में चला जाए। ऐसा शास्त्र का नियम है। अर्थात तब उसका वानप्रस्थ आरंभ हो जाता है। उसकी पत्नी उसके साथ जा सकती थी या वो अपने पुत्र के साथ वह रह सकती थी। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य का कर्तव्य था कि लोक क्षेमार्थ यज्ञ करना, पवित्र जीवन बिताते हुए स्वाध्याय और तप में लगे रहना, सब जीवों पर दया रखना, सबसे मित्रता का व्यवहार करना इत्यादि। इस प्रकार पवित्र और सादा जीवन बिताते हुए मनुष्य ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने में पूर्णतः सफल हो जाता था। परंतु यथावत सब कर्म करता हुआ भी चित्त से संपूर्ण कर्म को भगवान को अर्पण करके पूर्णतः भगवत परायण होकर शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त कर सकता था। श्रीमद् भगवत गीता जी में वासुदेव कृष्ण घोषणा करते हैं, सर्व कामाण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वैपाश्रयः मत्स्य प्रसादाद वप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। भगवान कहते हैं कि मुझ ईश्वर का ही सहारा रखने वाला साधक हमेशा सभी कर्म करते हुए भी मेरी कृपा से अनंत सनातन ब्रह्म रूप पा जाता है। नारायण, अब थोड़ा भगवान के इस वचनों पर विचार करिए। तो शास्त्र के उपसंहार का अर्थ है शास्त्र में कही हुई सब बातों का संग्रह करके कहना। क्योंकि भगवान यहाँ गीता शास्त्र का उपसंहार करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि शास्त्र में बताए गए चतुर्वर्ण और चतुराश्रम के नियमों के अनुसार
परमेश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने पर परमेश्वर की अर्चना होती है महाराज। एक अर्चना होती है केवल किसी प्रतिमा, मूर्ति इत्यादि से के अंदर पंचोपचार, दसोपचार आदि के द्वारा, और दूसरी होती है अभ्यर्चना अर्थात जिसमें सारा जीवन ही अर्चना बन जाता है। शास्त्र के द्वारा वर्णाश्रम के जो धर्म बताए गए हैं, शास्त्र के द्वारा वर्णाश्रम के जो धर्म बताए गए हैं, उन सबको जब परमेश्वर की अर्चना के लिए, मेरी आज्ञा पालन के लिए करता है, न फल की इच्छा और न कर्म में आसक्ति रखता है, तब परमेश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त किया जाता है। यह हुआ राजमार्ग। भगवत गीता के 17वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जो श्रद्धा वाले तो हैं, परंतु उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। वे किसी भी आदमी को देखकर उसमें श्रद्धा होने के कारण वह जैसा आचरण करता है या आचरण बताता है वैसा कर लेते हैं। उनमें कुछ लोग सात्विक हैं और कुछ लोग राजस व तामस भी होते हैं। भगवान ने उन सबका विवेचन किया कि सात्विक की किस किस में निष्ठा होगी और राजस व तामस की किस में निष्ठा होगी। सात्विक श्रद्धा से तो करीब करीब वही होगा जो वर्णाश्रम धर्म वाले करते हैं, क्योंकि सात्विक के धर्मानुसार आचरण वालों में ही श्रद्धा होगी, तदनुरूप वे ही करेंगे। जो राजस और तामस श्रद्धा वाले हैं, वे राजस और तामस प्रकार के आचरणों को ही आचरण में लाएंगे। वे सात्विक की दृष्टि में ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा सर्वकर्माणि, कि कर्म सात्विक, राजस, तामस जो भी हो अथवा शास्त्रीय कर्म हो। भगवान के वचन पर ध्यान दें, वे कह रहे हैं सर्वकर्माणि अपि कहकर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सभी कर्मों को करते हुए भी, अर्थात शास्त्र द्वारा प्रतिषिद्ध कर्म करने पर भी भगवद आश्रय परम पद दिला देता है। राजस और तामस कर्म शास्त्र द्वारा प्रतिषिद्ध होते हैं, उनको करते हुए भी यदि भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो उनकी कृपा पा ही जाता है। इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने अपने भगवत गीता भाष्य में कहा सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि, मतलब प्रसिद्धि भी जब किसी को देखकर ही करना है तब उसकी गलतियों का भी अनुकरण संभव ही है। यदि ऐसी कोई गलती हो भी जाए तो पर भगवत पाश्रय, मतलब भगवत के आश्रय बना रहे तो भगवान कृपा कर ही देते हैं। यह अर्थ है। यहाँ यह अर्थ नहीं लेना है कि मनमाना आचरण करना है। भगवान ने तो गीता गायन के द्वारा कह ही दिया कि जितनी भी प्राणी है वे या सात्विक हो या राजस हो या तामस हो। श्रद्धा वाला और जिस पर श्रद्धा करता है दोनों सात्विक आदि से ही कहे होंगे। जिसमें श्रद्धा है वह राजस तामस हुआ, और तो जिसमें श्रद्धा है वह राजस कर्म करे या तामस कर्म करे या सात्विक कर्म करे। लेकिन भगवान में श्रद्धा है तो निश्चित ही भगवान मिल जाएंगे महाराज। भगवान तो करुणा बरुणालय है। आप सभी मित्र रोज प्रार्थना करते हैं कि करुणावतार परमेश्वर करुणा के अवतार हैं, अतः जिसकी थोड़ी भी ठीक ठीक प्रवृत्ति है उसकी सारी गलत प्रवृत्तियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो उसका ठीक कर्म है उसे ग्रहण कर लेते हैं। उसका ठीक कर्म है कर्म में संग का त्याग और फल के प्रति वैराग्य। कर्म तो उसका प्रतिषिद्ध भी हो सकता है, परंतु चूंकि उस कर्म में संग का और फल का त्याग है, बस इसको लेकर वे करुणा करके उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए भगवान ने संकेत देते हुए कहा कि सर्वकर्माणि अपि, परंतु भगवान करुणा कैसे करे?
इस पर अगले क्रम में हम गुरु कृपा से विचार करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।